कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो खुद भूखे सो जाते हैं पर अपने बच्चे की फीस की तारीख कभी खाली नहीं जाने देते। रात रात भर जागते हैं ये सोचते हुए कि कल बेटे की किताब बंद तो नहीं हो जाएगी। और फिर एक दिन वही बच्चा जिसके लिए माँ ने अपने हाथों की चूड़ियां तक बेच दी, जिसके लिए बाप ने लोगों के ताने चुपचाप सह लिए, वही बेटा पलट कर पूछ बैठता है, आपकी औकात क्या है? औकात ये शब्द किसी गरीब को नहीं तोड़ता, ये शब्द उसके माँ बाप की रूह फाड़ देता है। यहीं से शुरू होती है उस घर की कहानी, जिसे अगर तुमने आखिर तक सुन लिया तो या तो तुम अपने माँ बाप को गले लगाओगे या कम से कम उनसे माफी मांगने की हिम्मत जुटा लोगे। एक छोटा सा गांव था, मिट्टी का घर, टपकती छत और हर सुबह सूरज से पहले उठ जाने वाला बाप। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, हाथ खुरदरे थे, पर दिल इतना नरम कि अपने हिस्से की रोटी भी वो बेटे की प्लेट में सरका देती। बड़े बेटे का नाम था आरमान। नाम बड़ा था, हालात छोटे, फटी हुई यूनिफॉर्म, घिसी हुई चप्पल और स्कूल में रोज के ताने। अरे इसके बाप के पास तो नई चप्पल भी नहीं है, इसको पढ़ाकर क्या होगा, कल को यही मजदूर बनेगा। वो सब सुनता, हंसने की कोशिश करता और हर दिन अपने अंदर कुछ न कुछ दबा देता। एक दिन फीस का नोटिस हाथ में आया। कागज इतना हल्का था पर दिल में पत्थर बनकर बैठ गया। उसने घर आकर कुछ नहीं कहा, बस वो पर्चा किताबों के बीच छुपा दिया। रात को जब सब सो गए, बाप ने उसे चुपचाप बैठा देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बू, बस यूं ही। लेकिन बाप का दिल नोटिस से पहले ही सब पढ़ चुका था। अगली सुबह वो कुछ बोले बिना शहर चला गया। पूरा दिन मजदूरी की, सीमेंट, ईंट, धूप, पसीना सब झेला। शाम तक जो नोट मिले, हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखों में चमक थी। घर लौटकर उसने वो नोटिस निकालकर फाड़ दिया और फीस की रसीद बेटे के हाथ में रखकर सिर्फ इतना बोला, पढ़ाई मत छोड़ना, हम भूखे रह लेंगे पर तू हार मत मानना। उसी रात बेटा देर तक छत की तरफ देखता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि उसके हर पन्ने के पीछे माँ बाप का खून पसीना लगा है। वक्त गुजरा, मजाक वही, ताने वही, पर आरमान की किताबें मोटी होने लगीं। एक दिन बड़ी यूनिवर्सिटी का लेटर आया, स्कॉलरशिप का आधा वादा, बाकी आधे के लिए घर गिरवी। बाप ने कागज गिरवी रख दिए, माँ ने आखिरी गहना उतार कर रख दिया। जब ट्रेन चली, माँ के हाथ खिड़की से हट नहीं रहे थे। बाप की आंखों में पानी था पर होठों पर मुस्कुराहट। जाकर ऐसा नाम कमाना कि लोग तुझे नहीं, तेरे माँ बाप को देख कर ताली बजाए। आरमान शहर पहुंचा। बड़ी इमारतें, बड़ा कॉलेज, बड़े सपने और उससे भी बड़े स्टेटस वाले लोग। पहले ही दिन समझ आ गया, यहां नाम से पहले पूछा जाता है, तेरे बाप क्या करते हैं? हॉस्टल के कमरे में चमकते मोबाइल, महंगे जूते, ब्रांडेड परफ्यूम। किसी ने पूछा, तुम कहां से हो? उसने गले में अटका हुआ गांव का नाम आधा निगल लिया। बस थोड़ा दूर है शहर से। और तुम्हारे पापा? ठीक ठाक काम है, चल जाता है। उसी ठीक ठाक में उसने बाप की मजदूरी और मां के फटे हाथ छुपा दिए। कुछ हफ्ते बाद मां बाप ने सोचा, चलो एक बार देख तो आई किस माहौल में हमारा बेटा पढ़ रहा है। मां ने पुराने डिब्बे में उसके पसंद का खाना रखा, 2 पराठों के बीच अपनी दुआ भी रख दी। बाप ने वही पुरानी चप्पल पहनी, पर आज चाल में एक अजीब सी खुशी थी। कॉलेज के गेट पर पहुंचे ही थे कि दूर से आरमान के दोस्त नजर आए। अरे वो देख, शायद तेरे घर वाले हैं। सबकी निगाहें घूम गई। मां ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। आरमान का चेहरा जम गया। वो तेज कदमों से आगे आए, चेहरे पर मजबूर मुस्कुराहट, आंखों में डर। आप यहां क्यों आ गए? पहले बता तो देते। दोस्त पीछे से हंस रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, काफी देसी वाइब है यार। मां ने डिब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा सोचा था तू थक जाता होगा, तेरी पसंद का खाना। आरमान ने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर बोला, आप लोग अंदर मत आइए, सब देख रहे हैं, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इज्जत? ये शब्द मां के कान से ज्यादा दिल में चुभा। मां ने झट से डिब्बा पीछे खींच लिया, जैसे गलती उसी से हो गई हो। बाप ने धीमे से पूछा, हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? आरमान ने आंखें चुराते हुए कहा, बस अगली बार बिना बताए मत आना, मैं खुद आ जाऊंगा। दोस्तों की हंसी, मां की झुक्की नजर, बाप की टूटी हुई पीठ, तीनों एक ही फ्रेम में कैद हो गए। उसी रात मां ने एक मैसेज किया, बेटा कैसी लगी दाल? नमक कम तो नहीं था? आरमान ने जवाब दिया, मां अब मुझे आदत नहीं रही। स्क्रीन बंद हो गई, लेकिन उस एक लाइन ने रिश्ते की बहुत सी रोशनी बंद कर दी। दिन बीतते गए। अब आरमान खुद पहले मजाक शुरू कर देता ताकि कोई उसका मजाक ना उड़ा दे। कैंटीन में बैठकर कहता, यार हमारे गांव में आज भी लोग पिछले जमाने में जीते हैं। दोस्त ठहाके लगाते, तू तो पूरा शहर वाला हो गया। वो मुस्कुराता, पर हर बार अंदर कुछ मरता। एक दिन कॉलेज में एक प्रोग्राम था जहां सबके परिवार आए हुए थे। छोटे छोटे बच्चे, सजे संवरे माँ बाप, फोटो, हंसी।
तालियां। आरमान के माता पिता भी आए। मां ने अपनी सबसे साफ साड़ी पहनी, बाप ने पुरानी शर्ट इस्त्री की। उन्होंने सोचा था आज तो बेटा हमें गर्व से सबके बीच बिठाएगा। भीड़ में उन्हें आरमान दिख गया। उन्होंने हाथ हिलाया। दूर से ही उसने इशारा किया, पीछे रहिए, यहां मत आइए। दोस्तों ने पूछा, कौन है? आरमान हंसकर बोला, यार ये लोग थोड़ा ज्यादा इमोशनल हैं, समझाने में टाइम लगता है। मां ने सुन तो लिया, समझने की कोशिश भी की, पर दिल ने साफ साफ कह दिया, आज हमारा बेटा हमसे शर्माता है। प्रोग्राम खत्म होने तक माँ बाप बाहर ही बैठे रहे। न चाय न फोटो, बस इंतजार। वापसी के रास्ते में बाप ने धीरे से पूछा, हम अगली बार आई तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? आरमान के पास जवाब नहीं था। उसने बस कहा, अब मत आना, मैं बहुत व्यस्त रहता हूं। उस वक्त उसे लगा उसने अपनी इमेज बचा ली, पर असल में उसने अपने ही घर की इज्जत गिरा दी थी। उधर गांव में छोटा भाई फैज सब देख रहा था। सुबह बाप के साथ मजदूरी, शाम को मां की दवाइयों का हिसाब, रात को बड़े भाई का इंतजार। फोन करता, भैया कैसे हो? जवाब आता, व्यस्त हूं, बाद में बात करते हैं। बाद में कभी आया ही नहीं। समय बीतता गया। कन्वोकेशन का दिन आया। दोस्त अपने अपने माँ बाप के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, मेडल दिखा रहे थे, कंधों पर हाथ रखकर रो भी रहे थे। आरमान अकेला खड़ा था। किसी ने पूछा, तेरे घर वाले नहीं आए? वो मुस्कुराकर बोला, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। सच ये था, उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। उसी वक्त गांव में मां ने पड़ोसी से पूछकर कन्वोकेशन की तारीख लिखी थी। उस दिन उसने चुपचाप 2 रोटियां कम बनाई और दुआ ज्यादा की। कॉलेज खत्म हुआ। आरमान शहर में नौकरी पर लग गया। कपड़े बदल गए, भाषा बदल गई, लोग बदल गए, बस एक चीज वही रही, मां बाप के लिए उसकी दूरी। ऑफिस की पहली सैलरी आई। फैज का मैसेज, भैया अब्बू की दवाइयों का बिल बढ़ गया है, थोड़ी मदद हो जाती तो अच्छा होता। आरमान ने जवाब टाइप किया, यार अभी खुद सेट हो रहा हूं, बाद में देखेंगे। बाद में फिर कभी नहीं आया। कुछ साल बाद उसने अपनी पसंद से शादी कर ली। जब घर पर बताया, मां ने बस इतना कहा, खुश रहो बेटा। बाप ने फोन लिया, थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीमे से बोले, दुआ है तेरे लिए। शादी वाले दिन माँ बाप बहुत दूर खड़े थे, ना कार्ड मिला ना सीट, फिर भी वो आए। बहू के रिश्तेदारों ने पूछा, ये कौन है? किसी ने मुस्कुराकर कहा, गांव वाले हैं। पुरानी सोच के दूर ही अच्छा है। आरमान चुप रहा। उसने एक बार भी उन्हें अपने पास बुलाने की हिम्मत नहीं की। वक्त के साथ उसके घर में एक बेटा हुआ। सबने कहा, दादा दादी को बुलाओ, उनकी दुआ लगेगी। माँ बाप आए, हाथ में छोटा सा डिब्बा जिसमें बच्चों के लिए छोटी छोटी मिठाइयां थीं और अपने पोते के लिए एक सस्ता सा खिलौना। दरवाजा बहू ने खोला। उसने बच्चा गोद में लिया और साफ बोल दिया, ज्यादा पास मत आइए, डॉक्टर ने साफ सफाई का कहा है। आप लोग गांव से आते हैं, आदतें अलग हैं। मां का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने सिर्फ दूर से बच्चे को देखा, हाथ उठाकर दुआ दी और बाप की ओर देखकर बोली, चलो अब चलते हैं। अंदर से हंसी आ रही थी, बाहर उनके कदम भारी थे। सड़क पार करते हुए बाप ने सिर्फ इतना कहा, शायद अब हम सच में उनके घर के नहीं रहे। मां ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वो बोलती तो आंसू बोलते। उधर फैज ने दिन रात मेहनत करके एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। दूसरों के लिए सौदा, अपने लिए भरोसा। धीरे धीरे काम बढ़ा, नाम फैलने लगा। हर छोटी सफलता के बाद वो सबसे पहले माँ बाप के पैर छूता। एक दिन उसे शहर के एक बड़े समारोह में बुलाया गया। मंच पर उसका नाम पुकारा गया, तालियां बजीं। उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? फैज ने मुस्कुराकर भीड़ में बैठे बूढ़े माँ बाप की ओर देखा और कहा, राज ये है कि मेरे माँ बाप ने अपने हिस्से की रोटी तक बेचकर मुझे इंसान बनाना चुना। गरीब हम थे, औकात हमेशा से इन्हीं की थी। माँ की आंखें भर आईं। बाप ने भीड़ में बैठे बैठे बस आसमान की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, अब जाकर मेरी मेहनत की औकात समझ में आई किसी को। उसी वक्त शहर के एक और घर में टीवी पर यही लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। सोफे पर बैठा आरमान स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी गोद में उसका पोता खेल रहा था, पर उसका हाथ बेइख्तियार रिमोट पर जकड़ गया। जैसे ही फैज ने कहा, अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो इसलिए नहीं कि मैं होशियार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने उनके सामने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं की, जिन्होंने मेरे लिए दुनिया के सामने कभी सर झुकने नहीं दिया। आरमान के कानों में अतीत की सारी आवाजें लौट आईं। यहां मत आओ, मेरी इज्जत चली जाएगी। बिना बताए मत आया करो, तुम लोग समझते नहीं हो। हर वाक्य में उसने खुद की ही आवाज पहचानी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर घर में किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, क्योंकि अब तक ये घर उसका कम, उसके किए हुए फैसलों का ज्यादा हो चुका था।
उसी रात आरमान ने कांपते हाथों से फोन मिलाया। फोन उठाया मां ने। हेलो। यह वही आवाज थी जो कभी उसे कहानी सुनाकर सुलाती थी। आज उसमें उम्र थी, थोड़ी थकान थी, पर शिकायत नहीं थी। आरमान रो पड़ा। अम्मी। शब्द गले में अटक गए। हाँ बेटा, मैं अच्छा बेटा नहीं था ना। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर मां ने सिर्फ इतना कहा, तू आज फोन कर रहा है, यही बहुत है। उसने कहना चाहा, माफ कर दो, मैंने आपको बहुत रुलाया, आपको औकात में तोला, दोस्तों की नजरों से तौला, पर आपके पैरों की मिट्टी की कीमत कभी समझ नहीं पाया। पर शब्द देर से आए थे, वक्त आगे निकल चुका था। अगले दिन वो भागता हुआ छोटे भाई के घर पहुंचा। दरवाजा खोला फैज ने। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं ताना मारा, बस कहा, आ गया। अंदर माँ बाप बैठे थे। माँ की गोद में पुरानी दवाई की पोटली, बाप के हाथ में तस्बीह। आरमान अंदर आया, उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और दोनों के पैर पकड़ लिए। आंसू जमीन पर गिरते रहे। अम्मी, अब्बू, बहुत देर कर दी ना मैंने। बाप ने कांपता हुआ हाथ उसके सर पर रखा। बेटा, हम तो बस इतना चाहते थे कि जब दुनिया तेरी औकात पूछे तू हमारे नाम से जवाब दे। तूने देर कर दी, पर आ गया, हमारे लिए इतना काफी है। मां ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जख्म सिर्फ तब तक दुखता है जब तक उसे छुपाया जाता है। आज तूने खुद मान लिया, अब दर्द भी आधा हो जाएगा। उस दिन आरमान ने पहली बार महसूस किया कि जिस औकात की तलाश में वो पूरी दुनिया घूमता रहा, वो तो हमेशा से अपने घर की चौखट पर ही रखी थी, मां के पैरों के नीचे, बाप के पसीने की बू में। दोस्तों, हम में से बहुतों ने कभी ना कभी, शायद खुलकर नहीं, पर दिल ही दिल में अपने मां बाप की औकात नापी है। वो कितना कमाते हैं, कितना जानते हैं, सामाजिक लेवल क्या है। लेकिन सच ये है, औकात कभी पैसों से नहीं मापी जाती। औकात इस बात से मापी जाती है कि जब तुम्हारा नाम लिया जाए, तुम्हारे मां बाप का सर झुकता है या उठता है। अगर तुमने आज तक कभी अनजाने में भी अपनी मां की आवाज ऊंची कर दी, अपने बाप के कपड़ों पर हंस दिए, दोस्तों के सामने उन्हें छोटी बात बोल दी, तो आज बस एक काम करना। आज नहीं, अभी तुरंत इस वीडियो के बाद एक बार, सिर्फ एक बार उनके पास बैठकर कह देना, अम्मी, मां, मम्मी, अब्बू, पापा, बाबा, शायद मैं हर बार सही नहीं था, लेकिन आप जो हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, मुझे माफ कर दो। शायद तुम 2 आंसू बहाओगे, लेकिन यकीन मानो उनकी दुनिया खिल उठेगी। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल में कहीं हलचल की हो, तुम्हें अपने माँ बाप की याद दिलाई हो, या तुम्हें लगे कि कहीं ना कहीं तुम भी आरमान जैसे हो रहे हो, तो इस वीडियो को यहीं मत रोकना, इसे शेयर करो, ताकि किसी और के घर में औकात वाला शब्द कभी माँ बाप के लिए इस्तेमाल ना हो। लाइक करो, कमेंट में लिखो, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। और हां, अगर दिल से वादा कर सकते हो कि आज के बाद कभी अपने माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे, तो बस एक बार दिल से लिख देना, मैं अपने माँ बाप की औकात नहीं, उनकी कद्र करूंगा।